अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको हमारे चैनल खुशहाल घराना में। तो आज हम बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार पटाटो स्टफ्ड कचौरियाँ। तो उसके लिए हमने एक प्याली जो है बेसन ले लिया है, और एक प्याली जो है हमने मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर जो है हमने आधा नमक यानी कि आप आधी चम्मच हमने नमक ऐड किए, हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लें। 1 चम्मच हमने ज़ीरा ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया, और इसकी जो है वो अच्छी सी जो है वो डो बना लेनी है, थिक सी डो। हाथ से मिक्स करेंगे और डो को गूंदना शुरू करते हैं। तो अम्मी जो है वो हाथ से डो को गूंद रही हैं, और डो का ख्याल रखिएगा कि डो जो है वो पतली ना हो। तो जो है वो थिक सी हमारी डो जो है वो हमें कचौरियों के लिए चाहिए। तो इस तरीके से जो है हाथों से ऐसे मसल कर अच्छे से जो है वो हमें डो गूंदनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और थोड़ा ऐड करेंगे ताकि डो जो है वो हमारी पतली ना हो। और देखिएगा बहुत ही अच्छी जो है वो बहुत ही थिक सी डो हमें चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से हाथ से जो है वो डो हमने अपनी गूंद के रख लेनी है। डो को हमने गूंद लिया है, थिक सी डो को हमने गूंद के जो है वो इसे 1 घंटे के लिए ढककर हम रख देंगे। तो दूसरी तरफ जो है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमारे पास 4 से 5 अदद आलू हैं, जिसे हमने बॉईल करके उसे अच्छे से छीन के मैश कर लिया है। यहाँ हमारे पास 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, हस्बे-ज़र नमक, आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च है। ये मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। तो ये सब चीज़ें अच्छे से ऐड करके हमने जो है वो इसको मिक्स करना है। चम्मच से भी ये मिक्स हो सकता है, लेकिन अम्मी यहाँ हाथ से करेंगी, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हाथ से कर लें, क्योंकि हाथ से जो है वो बहुत अच्छा गूंदा जाता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसे टेस्ट देने के लिए जो है वो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, आधा लेमन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। चम्मच से सारे मसाले को अच्छे से उतार लेते हैं, और तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ जो है वो अम्मी हाथों से जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर रही हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। जितना अच्छा मसाला मिक्स हुआ होगा उतने ही मज़े की हमारी जो है कचौरियाँ बनेंगी, और जो कचौरियाँ हैं वो फटेंगी भी नहीं, क्योंकि कोई भी जो है आलू मोटा सा इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलें स्टफिंग तैयार हो गई है, तो स्टफिंग को फ्राई करने की बारी है। यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद जो है चम्मच में 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है फ्राई पैन में, और मीडियम फ्लेम पर जो है हमारी स्टफिंग जो है उसको हम जो है 1 चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा भून के और फिर इसके अंदर जो है हम अपनी स्टफिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ ज़ीरे को थोड़ा सा भून के हमने सारी जो स्टफिंग है वो इसके अंदर ऐड कर दिए, और इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि जो है हमारे आलू वगैरह और प्याज टमाटर में जो है वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर पानी ज़रा सा भी होगा तो कचौरियाँ जो है हमारी सही नहीं बनेंगी, बेलते वक्त फट जाएंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी थी। 6 से 7 जो है वो पेड़े छोटे हमने बना लेने हैं। इस तरीके से छोटे पेड़े हमने बना लेने, और उसकी छोटी सी रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 प्याली से 7 से 8 अदद कचौरियाँ बन गई थी। तो इस तरीके से छोटी सी इसकी रोटी बेल लेनी है, और इसके अंदर जो है स्टफिंग ऐड करनी है।
पटाटो की कर लें, चिकन की कर लें, अंडे की कर लें, कोई भी आपको पसंद हो वो कर लें। कोई सालन पड़ा हुआ है वो ऐड कर लें। तो इस तरीके से स्टफिंग ऐड करेंगे और इस तरीके से इसको मोड़ते जाएंगे और इसकी पोटली सी जो है वो हमने बना लेनी है। इस तरीके से नरम नरम हाथों से अपने जो है वो हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बना के इसको दबा के थोड़ा सा हल्के हाथ से जब इसको थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और जो है इसको अच्छे से जो बेल लेंगे इस तरीके से। हाँ जी, तो ये देखें कितने मज़े से यहाँ पर डीप फ्राई के लिए हमने रख दिया है। इसे डीप फ्राई करेंगे तो डीप फ्राई ऑयल जो हमने डाल के इसको हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लिया। जब ऑयल में बबल बनने लगे हम तो हमने अपनी कचौरियों के अंदर स्टफिंग ऐड करके और उसे जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया। तो चलें अब पलट के देखते हैं। हल्की हल्की सी ब्राउन सी इसकी लुक आ गई है, तो ये पकना शुरू हो गई है। और इसे पकाने के लिए जो है हमें हाई फ्लेम चाहिए, बहुत ज़्यादा लोन पे ये नहीं पकेगी और मीडियम पे भी जो है वो नहीं पकेगी। तो नॉर्मल फ्लेम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हाई ना हो। और ये देखें मैं डिश आउट करके ले आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली हमारी आलू की बनी हुई कचौरियाँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।